बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ताला से जब भी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर कभी भी बंद नहीं होता। ना ही मांगने के लिए कोई वक्त मुतय्यन है। जब भी मांगें, जितना भी मांगें, अल्लाह ताला खुशी होते हैं। अगर कोई ना मांगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। कुरान में ही अल्लाह का फरमान है कि जो तकब्बुर की वजह से मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नुम में दाखिल होंगे। इसलिए जब कभी कोई मुश्किल पेश आए, परेशानी हो, मुसीबत में मुब्तला हूँ, तो अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाएं। जिस ज़ुबान में जब चाहें, जो चाहें दुआ मांगें, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला से जब भी मांगे, यकीन के साथ मांगिए, इस यकीन के साथ कि वो हमारी दुआ सुन रहा है और ज़रूर कबूल करेगा। दुआएं मांगें तो हुजूर क़ल्ब के साथ मांगें। वैसे तो दुआ के लिए कोई भी ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। बंदा जब भी अपने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होता है, जब भी उससे मांगता है, वो ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन कुछ औक़ात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला की रहमतें और ज़्यादा वसी हो जाती हैं और उसकी मेहरबानियों के दरवाज़े मज़ीद खोल दिए जाते हैं। उन औक़ात में दुआओं की कबूलियत के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो उनमें से एक वक्त जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने का है कि रमज़ान के महीने में दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं। सहर और इफ्तार के वक्त जब रोज़ादार जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल की जाती है। ऐसे ही यकीन और अल्लाह ताला की रहमत का वाक़या सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज़ शहर का है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो, या इलाहुल आलमीन हमें अपना घर अता कर जिसके आगे नहर हो। सब बच्चे भी दुआ के लिए हाथ उठाते और कहते, इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे नहर हो। उस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब है? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाब देती कि आपको इससे क्या गर्ज है, ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। अल्लाह तो कहता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो भी दिल में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। हर रोज़ इसी तरह वो बच्चों को इकट्ठा करती, खुद भी दुआ करती, बच्चों से भी दुआ करवाती। करते करते रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजर गया। एक दिन उस खातून के शौहर ने हंस कर कहा कि अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? तो उस खातून ने बड़े यकीन के साथ जवाब दिया कि अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। फिर आगे का वाक़या वो खातून खुद बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फ़ारग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शौहर नमाज असर के बाद मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज़ शहर के एक इंतहाई अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उसे जानते तक नहीं थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा कि मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मेरे वालिद रहते हैं और घर का दूसरा जो आधा हिस्सा है वो खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी औलाद को अपने फजल व करम से बहुत कुछ दिया है, तो हमें उस आधे घर की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस इरादे से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो अपना आधा घर दे दूँगा। तो यूँ आपसे मुलाकात हुई है। अब मेरी गुजारिश ये है कि मेरा आधा घर आप तोहफ़तन कबूल फरमा लीजिए। अब बग़ैर कीमत के मकान लेते हुए वो खातून कहती हैं कि हमें तरद्दुद हुआ। मेरे शौहर जो हैं वो परेशान हुए, तो वो साहब कहने लगे कि अगर आपकी तसल्ली जो है वो कीमत दिए बग़ैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं वो दे दें। तो कहती हैं कि हमने फिर इधर उधर से कुछ रकम जमा की जो कमो बेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी और अब हम इस आधे मकान के मालिक थे। मकान रियाज़ के एक मॉडर्न इलाके में था। वो कहती हैं कि ये बिल्कुल सच है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था कि मैंने अल्लाह ताला से जो घर मांगा था उसके आगे तो नहर होनी थी। मकान तो मुझे मिल गया है पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा,
تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے نہر کے کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مجھے مل گیا ہے لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا، میرے اس ایقان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اچھا، وہ عالم دین مسکرائے اور فرمایا کہ یہ نہر ہی تو ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان خاتون کا اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جب اتنے ہی یقین سے آپ دعا مانگیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں۔ ہاں، شرط کیا ہے کہ ہمیشہ حلال رزق کھائیں۔ حلال لقمہ کھانے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔